Good morning students. Today I am explaining the chapter 4 of class 5th pollination. आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे pollination. ये आपका न्यू वर्ड है साइंस में, तो हम इसे पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर फ्लावर के पार्ट्स कौन से होते हैं. सिंपली बता दूं, ये pollination है, ये आपका फ्लावर के पार्ट से इंडिकेट करता है. ये आपका नया न्यू वर्ड है, इसको हम पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट्स. जो फ्लावर्स होते हैं सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं प्लांट के. आपने देखा होगा प्लांट में सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है, अट्रैक्ट करता है फ्लावर. फ्लावर्स आर फाउंड इन डिफरेंट साइज, शेप्स एंड कलर्स एंड फ्रेग्रेंस. फ्रेग्रेंस माने होता है आपकी खुशबू यानी स्मेल. जो फ्लावर्स होते हैं अलग अलग साइज में, शेप्स में और कलर्स में और खुशबू में मिलते हैं. Flowers of some plant change into fruit after fertilization, which takes place after pollination. जो फ्लावर होते हैं कुछ प्लांट्स के फ्रूट में बदल जाते हैं. किसके बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद. मतलब फर्टिलाइजेशन माने वो कन्वर्ट, मतलब जब वो चेंज हो जाते हैं. कब होते हैं चेंज? जब उनका क्या होता है, पॉलिनेशन होता है. ये दो वर्ड आपकी न्यू है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन. इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ठीक है. आपने कुछ ऐसे, आपका अमरूद का जो फ्रूट आता है पहले उसका फ्लावर होता है, वो फ्लावर धीरे धीरे आपने गौर किया होगा फ्रूट में कन्वर्ट होता है. नाउ सी द फिगर ऑफ फ्लावर. दिस इज न्यू फिगर ऑफ फ्लावर. यू कैन सी दिस. फर्स्ट यू कैन सी, देखो ये होता है स्टिग्मा, ये होता है आपका स्टाइल, ये होता है आपकी ओवरी. इस तीनों को मिला के बनता है पिस्टिल. नेक्स्ट इस तरफ देखिए, ये जो ऊपर का वर्ड है इसे बोलते हैं एंथर. ये होता है आपका फिलामेंट. ये होता है हमारे पास पेटल, सेबल एंड ओवल. अब इसके इन सब के जो न्यू न्यू वर्ड्स आपको मिले हैं जानने के बारे में, और इन दोनों को जो बोलते हैं स्टेमन. जो ये न्यू वर्ड आपको जानकारी के लिए मिले हैं, अब इसको हम धीरे धीरे क्लासीफाई करेंगे. ठीक है. ये क्या है, आपके पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स है. नाउ लेट्स स्टार्ट. पार्ट्स ऑफ फ्लावर. The main parts of flowers are petals, sepals, androecium, stamen and gynoecium. Still, let's study about one by one. जो मेन पार्ट होते हैं फ्लावर के वो क्या होते हैं? पेटल्स, देखिए आपको यहाँ पे दिखे थे मैंने आपको. पेटल्स होती हैं, सेबल्स होते हैं, एंड्रोसियम होती हैं जिसे हम स्टेमन बोलते हैं, गाइनोसियम होती है जिसे पिस्टिल बोलते हैं. अब इसको वन बाय वन हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. ये सब वर्ड आपके लिए न्यू है मानती हूँ, बस धीरे धीरे स्टार्ट करते जाएंगे तो पढ़ते जाएंगे, समझ में आता जाएगा इनका मतलब क्या क्या होता है. नाउ स्टार्ट द फर्स्ट. सेबल्स. इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर दैट लुक लाइक लिटिल लीव्स. ये आपका बाहरी पार्ट होता है लीव्स का. आप बाहरी पार्ट होता है लीव्स का, देखिए आपका बाहरी पार्ट देखो इस यहाँ पे दिख रहा है आपको. लीव्स का ये आउटर कवरेज होता है, लिटिल पतली छोटी छोटी लीव्स होती है ना, उसकी तरह. These are green in color. ये आपकी ग्रीन होती हैं कलर्स में. The sepals cover the bud and protect the inner part from damage. देखो बर्ड माने होता है कली. जो छोटी छोटी आपका फ्लावर बनने से पहले कली आती है प्लांट्स पे, वो उसको कवर करता है. दिखा होगा जब कली होती है वो उसकी पतली पतली ग्रीन सी ना, जो ग्रीन पतली पतली सी लीफ होती है उन्हें बोलते हैं सेबल्स, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं बर्ड को. किसके लिए? डैमेज से. मतलब डैमेज, अगर तेज हवा आएगी तो वो गिर जाएगी बर्ड, उसको वो प्रोटेक्ट करती है. नाउ नेक्स्ट पेटल्स. पेटल्स पढ़ेंगे. दिस इज द ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर. पेटल माने होता है पत्तियां. जैसे देखिए ना यहाँ पे है, ये क्या है आपकी, देखिए कहाँ पेटल सेरी कलरफुल होती हैं, तो वही बताया है. ये आपका सबसे ब्राइटली कलर, मतलब चमकदार, मतलब बहुत ही कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का. दे आर अरेंज इन अ सर्किल जस्ट इनसाइड द सेबल्स. ये सर्किल में अरेंज होती है. देखिए ना आप, पूरी सर्किल में अरेंज होती हैं. ठीक है. सेबल के सर्किल में ये क्या होती है, अरेंज. देखो ये पहले जो बर्ड होती है पहले एक बंद होती है, वो उसकी तरह वो उसके अंदर क्या होता है, सेबल्स, उसको पेटल्स को अंदर कवर कर रखा होता है. दीज अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. यही जो है आपका पेटल्स जो हैं, ये आपके बर्ड्स या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि हम कोई कलरफुल चीज देखते हैं, अरे वाह कितना ब्राइट कलर है, तो फटाफट से उसके पर अट्रैक्ट हो जाते हैं. सेम चीज, सेम एप्लीकेशन जो आया इंसेक्ट और बर्ड्स में एप्लीकेबल होती है. द नेक्स्ट टॉपिक एंड्रोसियम.
इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। कौन सा पार्ट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव। अब पता तो मेल माने क्या होता है, फीमेल माने क्या होता है? यस, मेल माने पता है आपको, आपका मैन होता है, और फीमेल माने वुमेन होता है, या फिर मैं बॉय या गर्ल की तरह आप इसे ले सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेमन। इसको हम स्टेमन को, एंड्रोसियम को स्टेमन भी बोलते हैं। ऐसे दो नाम होते हैं, आपने अपने घर में भी 2 नाम होंगे, इसलिए आपको एंड्रोसियम को स्टेमन भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। इसके पास 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट क्या हुआ? फिलामेंट इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड द सैक लाइक टॉप ऑफ फिलामेंट इज कॉल्ड एंथर। देखिए फिलामेंट क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? हेयर मतलब जैसे कि बाल वगैरह होते हैं, इसकी तरह होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपका सैक लाइक टॉप, मतलब सैक मतलब होता है ऊपर से कवरिंग होती है हल्की सी, एंथर के ऊपर से, फिलामेंट के ऊपर उसे हम एंथर बोलते हैं। देखिए आप यहाँ देखिए, ऐसे आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए पास से देखिए, इसको ये है, देखो ये आपके, देखो आपका ये क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है आपका? स्टेमन्स। स्टेमन्स में बताया था क्या बोलते हैं हम? एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम। अब इसके अंदर फिलामेंट क्या आते हैं आपके, वो देखेंगे आप। देखो आपका फिलामेंट कहाँ पर है? देखिए ये आपका फिलामेंट, देखो फिलामेंट है, ये आपका एंथर है। ऊपर का पार्ट जो होता है वो एंथर होता है, ये फिलामेंट होता है। आपको मैं भी दिखाऊंगी फ्लावर लाके, इसके बाद देखेंगे आप। द एंथर कैरीज सेवरल डस्ट लाइक पार्टिकल्स कॉल्ड पॉलन ग्रेन। अब एंथर के इसके ऊपर चुपके होते हैं, देखो इसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब हल्के हल्के बाल से होते हैं। ये क्या कैरी करता है? इसके ऊपर हल्के हल्के से क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन, विच लेटर टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। इसकी वजह से क्या होता है? वो आगे रिप्रोडक्शन के में काम आता है। नेक्स्ट है आपका गाइनोसियम। आप पढ़ेंगे गाइनोसियम क्या होता है। देखो देखा ना, आप देखो धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं गाइनोसियम क्या होता है। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। वो तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर था, ये क्या आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल। ऐसे क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते थे हम? स्टेमन, इसे हम पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। पिस्टिल हैज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? आपके अंदर स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है, ओवरी आती है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड स्टिग्मा। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्टिग्मा। इट रिसीव्स पॉलन ग्रेन फ्रॉम अदर फ्लावर। ये स्टिग्मा का मेन फंक्शन क्या होता है? कि दूसरे फ्लावर्स से पॉलन ग्रेन को रिसीव करना, लेना। अब आता है इसके नीचे लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। द सोलन बेस ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड ओवरी। जो नीचे देखो सूजी से मतलब मोटी सी होती है ना, उसे हम बोलते हैं, किसके नीचे होती है? पिस्टल के नीचे, उसे बोलते हैं ओवरी। इट कंटेन ओवल्स। उसके अंदर ओवल्स होते हैं, जो ओवल्स में एक तरह के अंडे मान लीजिए आप, छोटे छोटे अंडे होते हैं, जो कि क्या बन जाते हैं? सीड बनते हैं। किसके बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद। देखिए यू कैन सी दिस, देखो ये आपका गाइनोसियम है। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? आपका स्टिग्मा। देखिए ना, ऊपर सबसे ऊपर है, इसके ऊपर ना छोटे छोटे बाल से होते हैं, ठीक है, ये होता है स्टिग्मा। अब नेक्स्ट देखिए, ये होती है आपकी स्टाइल। देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इसके अंदर है आपकी ओवरी होती है, वो आपकी थोड़ा सूजी सी है, मतलब थोड़ा मोटी सी, हल्की सी, आपको इतना दिखाएगी नहीं। इसके अंदर होते हैं ओवल्स, जो अंडे होते हैं थोड़े से, मतलब वाइट वाइट अंडे होते हैं, वाइट वाइट। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इसमें क्या बन, ये जो आपके सीड्स होते हैं ये क्या बन जाते हैं? आपके फ्रूट बनते हैं, ठीक है। इसीलिए आपके फ्रूट बनते हैं किसके बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद। अब आता है पॉलिनेशन। देखिए आफ्टर एक्सप्लेनिंग द पॉलिनेशन आई विल शो यू द फ्लावर। नाउ स्टूडेंट्स आई विल शो यू इन प्रैक्टिकल। देखिए ये आपकी जो देखिए सिंपल सा, देखो ये क्या है आपका, इधर देखिए ये आपका बर्ड है, बर्ड मतलब कली। देखिए इसको कवर किसने कर रखा है? कवर हो रखी है ना, ये छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन जो हैं, ये ग्रीन ग्रीन जो हैं ये क्या सेबल्स है आपकी। देखिए कली होती है पहले आपकी इस तरह से आती है, ठीक है। इसके अंदर देखिए आप दिखाइए थोड़ा सा, देखिए दिख रहे हैं ना, ये देखिए आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको देखिए छोटे छोटे वाइट वाइट से दिख रहे हैं। ये आपके देखो है एंथर, एंथर किससे अटैच होंगे ना? ये होंगे फिलामेंट। ये पूरा जो है आपका, इसमें जो क्लियरली दिखेगा आपको, देखो ये पूरा जो है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा जो है आपका, ये वाला पूरा हिस्सा जो है, ये वाला पूरा हिस्सा जो है आपका, ये पूरा हिस्सा जो है आपका, ये वाला है। देखिए ऊपर वाले आपके एंथस है, ये
येलोइश कलर के जो दिख रहे हैं, इसमें हेयर्स होते हैं। जो हेयर्स, ये येलो कलर की चीज है, किसी से अटैच है, इसे बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, अब ये एंथर फिलामेंट किसके ऊपर अटैच है? स्टिग्मा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्टिग्मा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो यही चीज आपकी देखिए आपका स्लैब पतली सी स्ट्रिप है, दिख रही है आगे, ये आपका क्या कहलाता है? स्टाइल। क्या कहलाता है आपका? स्टाइल। नाउ यू कैन सी दिस या होल पार्ट ऑफ गाइनोसियम। ठीक है ना, ये इसकी तरफ को दिख रहा है, इसके अंदर देखिए यहाँ पे होता है, देखो ये दिख रहा, इसके अंदर होते हैं आपकी ओवरी वॉल्स, इसके ओवल्स होते हैं, सीड्स होते हैं। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। देखो सबसे पहले था बर्ड माने कली, इसकी सेबल्स, आपके पेटल्स दिख रहे हैं, सारे पेटल्स दिख रहे हैं आपको, आपके सेबल्स भी देख लिया आपने, इसके ऊपर का आपने देख लिया स्टिग्मा, ऊपर लग रहे हैं स्टिग्मा के पास येलो पार्ट जो है वो क्या? एंथर है। ये क्या है? एंथर। अब एंथर किससे अटैच है ना स्टिग्मा से? वो क्या? आपके फिलामेंट। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये बताया था कि सिंपली पॉलन ग्रेन मतलब एंथर से, एंथर का पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना किसमें? स्टिग्मा में, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सिंपल बताओ, जैसे एंथर है, एंथर किसका है? आपका स्टेमन का। एंथर किसका है? स्टेमन का। अब कहाँ पे जाना है उसको? स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा किसका है? पिस्टिल का। उसे कहता है आपका पॉलिनेशन। ठीक है, ये कहता है आपका पॉलिनेशन। सिंपल, कुछ थोड़ा न्यू वर्ड्स है ना आपके, थोड़ा आप डिस्टर्ब मत होइए। सिंपल आप उसे 2-3 बार यूज करोगे ना वर्ड को तो समझ जाओगे। फ्लावर्स आर डेवलप्ड इनटू फ्रूट एंड फॉर्म सीड्स बाय प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स आर डेवलप्ड इनटू फ्रूट एंड फॉर्म सीड्स बाय प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब देखो फ्लावर जो है आपके फ्रूट्स में बदलते हैं। पहले देखो हमेशा याद रखो, कभी डायरेक्टली फ्रूट नहीं आता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, पहले फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद आपके फ्रूट बनते हैं। वो कौन सी प्रोसेस होती है? पॉलिनेशन। दस पॉलिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो इससे क्या सीखा हमने? पॉलिनेशन आपका फर्स्ट स्टेप है प्लांट में, किसका? प्लांट का रिप्रोडक्शन होने में। द कलर एंड फ्रेग्रेंस अट्रैक्ट बर्ड्स इंसेक्ट टुवर्ड द फ्लावर। वो जो कलर होता है, जो कलर होते हैं और जो फ्रेग्रेंस में स्मेल होती है फ्लावर की, बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम लोग सिंपली अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई आवाज सुनते हैं अचानक से, एक कलर देखते हैं ब्राइट, से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। सिंपली आपके इंसेक्ट और बर्ड्स भी अट्रैक्ट फ्लावर की तरफ हो जाते हैं। इट हेल्प्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये हेल्प करते हैं ट्रांसफर, ये आपकी हेल्प करते हैं पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर होने में, किससे? एंथर से स्टिग्मा में। देखो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है, देखो ये फ्लावर आप में एक है, जो आपका गुड़हल का फूल होता है ना, उसमें आपको अच्छे से दिखाई देगा आपको। सबको इस तरह से देखिए, एंथर से इधर जाने में स्टिग्मा, इसमें ये तो आपको नहीं समझ में आया कि इसमें एक ही था, इसमें फिलामेंट अलग से नहीं दिखाई दे। इसको अब एंथर का स्टिग्मा में जाने, यहाँ पे जाने के लिए गैप है ना, इसीलिए। There are various other agents such as wind, water, insect, animal which also help in pollinations. कुछ और दूसरे भी एजेंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं। देखो आपका प्लांट तो आपका ऐसे मान लीजिए खुद मूवमेंट नहीं करते हैं, उन्हें कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा उसकी प्रोडक्शन को कराने के लिए। तो उसके एजेंट्स कौन कौन से? आपके विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, एनिमल के थ्रू होता है, जो हेल्प करता है पॉलिनेशन में। जो एजेंट्स होते हैं हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, उन्हें बोलते हैं पॉलिनेस्टर। ठीक है, मतलब पॉलिनेस्टर। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट, आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। आपने पढ़ा होगा टाइप्स होते हैं फ्लावर्स के, सेम तरीके से टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, बाइसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल। 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं बाइसेक्सुअल, एक होते हैं मोनोसेक्सुअल। ठीक है, इसमें एक बाई मतलब 2 होते हैं, इसमें फीमेल और मेल पार्ट। तो बताया ना, बाइसेक्सुअल माने क्या होता है? उसी फ्लावर में दोनों पार्ट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, फीमेल वाला भी और मेल वाला भी। मोनोसेक्सुअल, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं आपके, बाइसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल। देखिए बाइसेक्सुअल माने क्या होता है? वो फ्लावर जिसमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, फीमेल वाला पार्ट भी और मेल वाला पार्ट भी। मोनोसेक्सुअल क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ एक पार्ट प्रेजेंट रहता है, फीमेल वाला या मेल वाला। द फ्लावर हैविंग बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो मैंने बताया आपको पता होगा, जो स्टेमन को बोलते हैं हम मेल पार्ट बोलते हैं, और पिस्टल को जो बोलते हैं फीमेल पार्ट बोलते हैं। उसी को बताया मैंने, जिस फ्लावर के पास दोनों पार्ट होंगे, मतलब स्टेमन और पिस्टल, वो क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। इसके जो एग्जाम्पल हैं रोज, लिली, सनफ्लावर, ट्यूबल,
डैफोडिल, हिबिस्कस, मस्टर्ड आर सम एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल। तो ये आपकी क्या है, बाइसेक्सुअल्स के एग्जाम्पल हैं। These are also called as perfect flower। इनको परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं। परफेक्ट फ्लावर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट भी। तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको किसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट करने के लिए। दैट्स वाई इसको परफेक्ट फ्लावर भी बोलते हैं। यू कैन सी द फिगर ऑफ परफेक्ट फ्लावर। लिली, सनफ्लावर ऐसे दिखता है, रोज ऐसा दिखता है, ट्यूपल ऐसे दिखता है, डैफोडिल आपको ऐसे दिखाई देता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, द फ्लावर हैविंग ओनली वन ऑफ स्टेमन या पिस्टल आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। मतलब वही बताया मैंने, वो फ्लावर जिसके पास एक पार्ट हो, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फीमेल, कोई एक होता है। मैंने बताया आपको स्टेमन को जो बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं, और पिस्टल को क्या बोलते हैं, फीमेल। तो एक हो वो क्या आता है आपका, यूनिसेक्सुअल या मोनोसेक्सुअल। यूनि माने होता है एक, बाय माने दो। सिंपल ही याद हो जाएगा आपको, ये डिफिकल्ट नहीं है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से, पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, मेज, टेपिका, कोकोनट फ्लावर आपके एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल के। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फ्लावर। इन्हें इम्परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। इम्परफेक्ट फ्लावर क्यों कहते हैं? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वन पार्ट, आइदर इट इज अ मेल पार्ट या फीमेल पार्ट। यू कैन सी द फिगर, कुकुम्बर, मेज, पपाया, वाटरमेलन। नाउ कम टू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब पढ़ेंगे हम प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। अब पॉलिनेशन को समझने के लिए हम उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। इन द स्टेप फर्स्ट द pollen grain gets attracted to the body of an insect or get detected from anther due to wind। पहले स्टेप में क्या होता है, जो pollen grain होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ, देखो pollen grain से कौन अट्रैक्ट होगा, पहले देखिए, पहले pollen grain से अट्रैक्ट कौन होता है। सबसे पहले बताओ आपको, pollen grain से जो अट्रैक्ट होता है कौन होंगे, इंसेक्ट होंगे, इंसेक्ट होंगे, ठीक है। इंसेक्ट की जो बॉडी है किससे अट्रैक्ट होगी, pollen grain से, ठीक है। और उसके बाद क्या होगी, वो वहाँ से pollen grain से अट्रैक्ट हुई, उस पर गई, उसके बैठने का वो कहाँ पे जाएगी, देखो क्या होता है, देखो pollen grain है जो इंसेक्ट उस पर बैठा, तो जो pollen grain होगा, कुछ pollen grains के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, इंसेक्ट की बॉडी पर चिपक जाएंगे, ठीक है। अब वो चिपक गए, अब वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर बैठेगा तो pollen grain क्या दूसरे फ्लावर पे पहुंच जाएंगे। या फिर क्या होता है, दूसरा तरीका ये भी है कि हवा तेज हवा चलती है तो pollen grain क्या होता है, pollen grain जो होता है एंथर से अलग हो जाता है। डायरेक्ट माने होता है अलग होना, अटैच्ड माने होता है जुड़ना, ठीक है। तो एंथर से क्या pollen grain अलग भी हो जाते हैं, अलग हो जाएंगे। तो वो इसको दोनों तरीके से पॉसिबल हुआ, आपका इंसेक्ट के थ्रू भी, हवा के थ्रू भी। देखिए इसे आपका फ्लावर था, ठीक है, हवा चलेगी तो हवा के थ्रू भी जा सकता है। वो हल्के होते हैं, तेज हवा चलती है तो उसके थ्रू भी वो जा सकता है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। अब ये कैसे, अब स्टिग्मा में चला जाता है। स्टिग्मा किसका होता है, गैनोसियम का। व्हेन द लैंड ऑफ इंसेक्ट्स टच इट और pollen grain बाय चांस लैंडेड ऑन टू द स्टिग्मा ड्यू टू विंड। अब वो था कि अब दूसरे फ्लावर पे बैठा जाके, अब इंसेक्ट के पैर में pollen grain थे तो वो क्या हुआ, उससे जाके बैठ गया तो उस फ्लावर पे चिपक गया। विंड के थ्रू बाय चांस बाय लक वो pollen grain हवा के थ्रू पे विंड के थ्रू वो क्या पहुंच गए pollen grain किस पे, स्टिग्मा पे। दिस pollen grain गेट्स ग्रोइंग एज अ ट्यूब इन स्टाइल विच फर्दर लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये आपका pollen grain किस में बदल जाएगी, ट्यूब में बदल जाएगी। ट्यूब किसकी थी, स्टाइल्स की, जो बाद में क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ सम वे ऑफ पॉलिनेशन। अब पढ़ेंगे पॉलिनेशन से क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 वे इन विच पॉलिनेशन कैन अकर। 2 तरीके होते हैं आपके पॉलिनेशन करने के। पहला है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरा है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कैसे रहता है आपका, क्रॉस पॉलिनेशन होता है और एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पहला है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ पॉलिनेशन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजफुल मेथड जो है वो कौन सा है, आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। इस प्रोसेस में क्या होता है, pollen grain ट्रांसफर होते हैं स्टेमन ऑफ वन फ्लावर टू पिस्टल ऑफ अनदर फ्लावर। मतलब आपका एक फ्लावर से वो स्टेमन होता है और दूसरे फ्लावर में पिस्टल होता है, मतलब तो अलग अलग फ्लावर होते हैं, ठीक है, अलग अलग फ्लावर होते हैं, किसी इंसेक्ट के हवा के थ्रू जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया है ना आपको, यहाँ से ये यहाँ पे ट्रांसफर होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, चाहे वो इंसेक्ट के थ्रू हो, यहाँ से वो जैसे ये आपका, ये क्या है आपका
स्टेमन है, स्टेमन से यहाँ से इंसेक्ट के थ्रू जाएगा। ये है आपका क्या, देखो ये आपका स्टेमन है। स्टेमन देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाया है, ये आपका स्टेमन है। आपको देखो फ्लावर में इस तरह से प्रेजेंट होता है, आपको दिखेगा नहीं, जूम करके दिखाया। स्टेमन है, स्टेमन पार्ट है, इस पे पॉलन ग्रेन होते हैं, या तो इंसेक्ट के थ्रू जाते हैं या हवा के थ्रू। कहाँ पे जाते हैं हमारे पास, किसमें जाते हैं, पिस्टल में जाते हैं। किसमें जाते हैं, आपके पिस्टल में जाते हैं। पिस्टल में जाते हैं तो पिस्टल आपको ये आपको क्लियर से जूम करके दिखाया है। फ्लावर में कहाँ प्रेजेंट होता है, इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं, किसके थ्रू, आपके इंसेक्ट के थ्रू या फिर आपके विंड के थ्रू। अब है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन देखो आपका क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, सिंपल सा और क्लियर कर दूं। सेल्फ में क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, आपके दो फ्लावर होते हैं, मतलब एक फ्लावर दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होते हैं पॉलन ग्रेन बाय विंड या इंसेक्ट के थ्रू। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ेंगे हम। देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, व्हेन पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम stamen of one flower to the pistil of same flower of another flower on same flower. This pollination is called self pollination. अब इसमें क्या होता है, वहाँ पे दो फ्लावर थे, अब इसमें क्या होता है, एक ही फ्लावर होता है। देखिए उसी फ्लावर में आपका स्टेमन ही होता है, उसी फ्लावर में आपका क्या होता है, क्या होता है आपका पिस्टल होता है। देखो जिस फ्लावर में आपके जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मतलब जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, वहाँ आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सिंपल है, वहाँ दोनों पार्ट प्रेजेंट है आपका, स्टेमन भी और पिस्टल भी। देखिए आपको ये एंथर था, इसी के अंदर फ्लावर के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, आपका पिस्टल। तो वो दोनों दोनों चीज एक ही पार्ट में प्रेजेंट है। तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है ज्यादातर किस में होता है, आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज आपकी एक ही जगह प्रेजेंट है, तो जरूरत ही नहीं है। ये भी इंसेक्ट के थ्रू या फिर एयर के थ्रू होता है, ये भी अपने आप ऑटोमेटिक नहीं होता, इनको भी एजेंट्स की जरूरत होती है। आपको क्रॉस पॉलिनेशन किस में होता है, मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। मोनोसेक्सुअल फ्लावर में क्यों होता है, क्योंकि उनके पास एक पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है या फिर मेल पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव। आई होप this chapter is helpful in study. Now let's discuss some book exercise. After explaining the chapter, now do exercise. ठीक है, आपको अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। चूज द करेक्ट आंसर्स। आपको क्या रखे, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको उसमें से एक आंसर चूज करना है। गाइनोसियम इज द, अब गाइनोसियम क्या होता है, सिंपल बताइए। सिंपल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। Now come to a second. Which of the following is the part of male reproductive organ of flower? अब अच्छा बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है फ्लावर का? देखो सिंपली दिखा है, फिलामेंट, क्योंकि स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फ्लावर के। कम टू अ नेक्स्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन पॉलिनेशन? अब बताओ पॉलिनेशन में कौन कौन हेल्प नहीं करता? देखो विंड, बर्ड्स, इंसेक्ट तो करते हैं, कौन नहीं करता आपका? सनलाइट नहीं करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर? अब बताओ मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है? यूनिसेक्सुअल मतलब होता है इसका एक होता है, तो रोज, लिली, डैफोडिल तो आपके पास क्या है, बाइसेक्सुअल। तो बचा कौन सा आपका? वाटर लेमन। तो वाटर लेमन आपका क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट फ्लावर? अब बताना है आपको परफेक्ट फ्लावर का कौन सा एग्जाम्पल है। ट्यूलिप, हिबिस्कस, मस्टर्ड, अभी चारों ही आपके परफेक्ट फ्लावर के एग्जाम्पल है। now कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे आप आए फिल इन द ब्लैंक्स पाएंगे। फर्स्ट है डैश इज अ ट्यूब लाइक पार्ट ऑफ स्टेमन। देखो बताओ स्टेमन को ट्यूब लाइक पार्ट में क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम डैश टू डैश। जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं किससे ट्रांसफर होते हैं? एंथर से लेके स्टिग्मा तक, ठीक है। नेक्स्ट है सनफ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फ्लावर। सनफ्लावर किसका एग्जाम्पल है आपका? परफेक्ट फ्लावर का एग्जाम्पल है। टेपोका इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फ्लावर। टेपोका आपका कौन सा एग्जाम्पल है? किसका है? इम्परफेक्ट फ्लावर का एग्जाम्पल है। टेपियोका क्या है आपका? टेपियोका क्या है आपका? टेपियोका इज एग्जाम्पल ऑफ इम्परफेक्ट फ्लावर, ठीक है, ढंग से प्रोनाउंस करना से टेपियोका। टेपियोका इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्परफेक्ट फ्लावर। द एजेंट विच हेल्प इन पॉलिनेशन आर कॉल्ड पॉलिनेटर्स। जो एजेंट्स हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में क्या कहते हैं? पॉलिनेटर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उन्हें? पॉलिनेटर्स।
नाउ कम टू आवर नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट देन क्रॉस द रॉन्ग वंस। आपको राइट या रॉन्ग बताने हैं। फ्लावर आर फाउंड इन मैनी कलर एंड फ्रेग्रेंस, यस ट्रू। जो आपके फ्लावर्स होते हैं अलग डिफरेंट तरह के कलर्स होते हैं, अलग अलग तरह की स्मेल होती है उनकी। पॉलन ग्रेन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम स्टिग्मा टू स्टाइल, रॉन्ग। ये स्टिग्मा और स्टाइल एक ही पार्ट हो जाते हैं। वाटरमेलन फ्लावर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके पास एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, नहीं। वाटरमेलन जो होता है हमारे पास, वाटरमेलन जो होता है हमारे बाइसेक्सुअल होता है। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, इट्स करेक्ट। पिस्टल के पास 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी के। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर ऑफ सेम प्लांट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब आपका बताती हूँ, पॉलन ग्रेन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के सेम प्लांट में पहुँचना, सेम प्लांट पहुँच रहा है, जब सेम प्लांट में जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, नॉट अ क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ टू मैचिंग्स। सेपल्स क्या हैं आपकी, ग्रीन इन कलर होती हैं। पेटल्स क्या हैं आपकी, आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स। स्टाइल क्या है आपका, ए पार्ट ऑफ पिस्टल। फिलामेंट क्या है आपका, पार्ट ऑफ स्टेमन। परफेक्ट फ्लावर क्या होते हैं, हैविंग बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। इम्परफेक्ट क्या होते हैं, हैविंग ओनली वन स्टेमन और पिस्टल में से कोई एक होता है। नाउ डिस्कस द सम वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। नाउ कम टू अ वर्ड मीनिंग। फर्स्ट, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। फ्रेग्रेंस माने क्या है, पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल माने होता है, सॉरी प्लीजेंट स्मेल, पंजेंट नहीं प्लीजेंट स्मेल। प्लीजेंट स्मेल माने मतलब बहुत ही मोहक सुगंध, प्लीजेंट नहीं प्लीजेंट स्मेल। गाइनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। स्टिग्मा होता है पार्ट ऑफ एंड्रोसियम। स्टाइल होता है पार्ट ऑफ गाइनोशियम। अब क्या है, पॉलिनेशन माने क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मतलब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा में, क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर। आपको बताने हैं डिफरेंट टाइप क्या आते हैं फ्लावर के। तो आंसर इज दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, सॉरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर। तो डिफरेंट पार्ट जो थे प्लांट्स की वो क्या है, पेटल्स, सेबल्स, स्टेमन और पिस्टल। नेक्स्ट है व्हाट इज एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, तो एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। तो आपका एंड्रोसियम क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। जो आपका मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, वो उसका नाम क्या है, गाइनोसियम। गाइनोशियम जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। उसके जो मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, इट्स मेन पार्ट्स आर कौन कौन से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। नेक्स्ट, हाउ द कलर्स एंड फ्रेग्रेंस ऑफ अ फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शंस। जो कलर और फ्रेग्रेंस होते हैं फ्लावर के, वो रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं। द कलर एंड फ्रेग्रेंस अट्रैक्ट बर्ड्स एंड इंसेक्ट टूवर्ड फ्लावर डेट हेल्प इन रिप्रोडक्शंस। जो आपके फ्रेग्रेंस और कलर्स होते हैं वो बर्ड्स और इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करेंगे तो आपको पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते, दैट मीन्स वो रिप्रोडक्शन को हेल्प करने में हेल्प करते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस वे ऑफ पॉलिनेशंस। आपको डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन से पॉलिनेशन होते हैं। देयर आर 2 वे ऑफ पॉलिनेशन। 2 तरह के पॉलिनेशन होते हैं। पहला है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरा है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। अब आता है आपका पहला क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेमन ऑफ वन फ्लावर टू पिस्टल ऑफ अनदर फ्लावर। अब सिंपल है, अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं स्टेमन ऑफ वन फ्लावर, मतलब स्टेमन पे पौधे होते हैं, एक स्टेमन होता है, वन फ्लावर का स्टेमन होता है, दूसरे फ्लावर का क्या होता है आपका स्टिल होता है। अब आता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेमन ऑफ वन फ्लावर टू पिस्टल ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब यहाँ पे भी आपका ट्रांसफर क्या होता है, पॉलन ग्रेन का स्टेमन से पिस्टल ही होता है, लेकिन यहाँ पे सेम फ्लावर में होता है, यहाँ पे दो फ्लावर होते हैं। ना कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पॉलिनेटर्स।
पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, आपको 3 एग्जाम्पल देने हैं। द वेरियस एजेंट विच हेल्प इन पॉलिनेशंस आर कॉल्ड पॉलिनेटर्स। जो वेरियस एजेंट्स होते हैं, हेल्प करते हैं आपके पॉलिनेशन कराने में, वो कहलाते हैं आपका पॉलिनेटर्स। एग्जाम्पल हैं आपके विंड, वाटर। ठीक है, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस एंड सेंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ विंड हेल्प इन रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आपको बताना है कि आपकी विंड रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करती है। तो देखिए, विंड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन टू पिस्टल या फिर एंथर टू स्टिग्मा। ये देखिए, आपका सिंपल है, क्योंकि विंड हेल्प करती है कि इससे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं कैसे, स्टेमन से लेके पिस्टल तक या फिर एंथर से लेके स्टिग्मा तक। तो ये सिंपल ही है, ये अब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो पाएंगे तभी तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। दैट्स वाई वो विंड आपकी हेल्प करती है, किसमें, आपके पॉलिनेशन में वो हेल्प करती है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज इज अ परफेक्ट फ्लावर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग परफेक्ट फ्लावर। आपका रोज आपका परफेक्ट फ्लावर है, तो आपको यहाँ पे बताना परफेक्ट फ्लावर का मतलब क्या है। परफेक्ट माने तो पता है एकदम परफेक्ट, कोई आपकी उसमें कमी नहीं होगी, लेकिन साइंस में इसका अलग मतलब है, रोज को रिगार्डिंग है। द फ्लावर विच है बोथ स्टेमन एंड पिस्टल इज कॉल्ड परफेक्ट फ्लावर। तो सिंपल है, आपका रोज परफेक्ट फ्लावर क्यों है, क्योंकि उसके पास दोनों पार्ट है, फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, इसीलिए हम इसको उसके पास ये भी कह सकते हैं अदर लैंग्वेज में, उसके पास स्टेमन भी है और पिस्टल भी है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड परफेक्ट फ्लावर। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल इन योर स्टडी। थैंक यू सो मच।